शेर और चूहे की कहानी, समझ और सहानुभूति का सबक। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। उसकी गर्जना से पूरे जंगल में डर फैल जाता था और सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। शेर ने जंगल के बीचों बीच अपनी गुफा बना रखी थी, जहाँ वह आराम से रहता था। उसके डर से कोई भी जानवर उसकी गुफा के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शेर के लंबे शिकार के बाद बेहद थक गया। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उस दिन जंगल में बहुत शांति थी और ठंडी हवा चल रही थी। शेर ने सोचा कि यह आराम करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वह पेड़ की छाया में लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। उसी जंगल में एक छोटा चूहा भी रहता था। वह चूहा बहुत ही नटखट और चंचल था। जब उसने शेर को सोते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वह सोचने लगा कि यह कितना अद्भुत होगा अगर मैं इस शक्तिशाली शेर के ऊपर चढ़कर थोड़ा खेलूं। चूहे ने सोचा कि शेर इतनी गहरी नींद में है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। चूहा शेर के पास गया और उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद टूट गई। वह गुस्से में उठा और जोर से दहाड़ा। उसने चूहे को अपनी बड़ी ताकतवर पंजों में पकड़ लिया और उसने अपनी विशालकाय आंखों से उसे घूरते हुए बोला, तुमने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चूहा बेहद डरा हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी शरारत उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। वह कांपते हुए शेर से बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपकी नींद में खलल डाल दी। अगर आप मुझे छोड़ देंगे मैं आपको इसका बदला अवश्य दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं एक छोटा सा चूहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक छोटा सा चूहा मेरी मदद कैसे करोगे? तुम जैसे छोटे जीवों से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ और फिर कभी मेरी गुफा के आसपास मत आना। शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ से भाग गया। वह अपने छोटे से दिल में शेर का शुक्रगुजार था और उसने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह से शेर की मदद जरूर करेगा। कुछ समय बीत गया। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए निकला। वह अपनी मर्जी से जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जहाँ इंसानों ने एक जाल बिछा रखा था। शेर को इस जाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसने एक बड़े पेड़ के नीचे से गुजरने की कोशिश की, वह जाल में फंस गया। इतना वह इस जाल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही जाल और फंसता जाता। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। शेर अब बेहद असहाय महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आखिरी घड़ी है। तभी वही छोटा सा चूहा, जिसे उसने कभी माफ किया था, वहाँ से गुजर रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और समझ गया कि शेर मुश्किल में है। चूहे ने बिना समय बर्बाद किए शेर के पास जाकर देखा कि वह एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। उसने तुरंत कहा, महाराज अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस जाल को काट देता हूँ। शेर ने चूहे को देखा और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। चूहे ने अपनी नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। वह धीरे धीरे जाल की रस्सियों को काटता गया। कुछ समय बाद चूहे ने जाल को पूरी तरह से काट दिया और शेर को मुक्त किया। शेर अब आजाद था। उसने चूहे की ओर देखा और कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण हो सकता है। तुमने मेरे जीवन को बचाकर अपनी बात को सच कर दिखाया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। चूहे ने विनम्रता से कहा, महाराज यह मेरा कर्तव्य था। आपने मुझे उस दिन जीवन दान दिया था और आज मैंने आपका जीवन बचाकर उसे चुकाया है। इस घटना के बाद शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। शेर ने कभी भी किसी छोटे जीव को तुच्छ समझने की गलती नहीं की और जंगलों में सभी जानवरों के साथ समानता और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अलग अलग अहमियत होती है। साथ ही दया और सहानुभूति के गुण हमेशा सही मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि हम अपनी स्थिति और शक्ति के बावजूद हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करें, क्योंकि आज हम जिनकी मदद करते हैं, हो सकता है कल वही हमें मदद की जरूरत के समय जीवन दान दे। धन्यवाद।